राजनीति संस्कार या हो संघर्ष का बवंडर, मैं वो उद्गम जहां से निकला भारत की राजनीति का समंदर। जी हां, इन दिनों सुर्खियों में एक बार फिर से मैं हूं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की कहानी मुझसे ही शुरू होने वाली है। वैसे तो मैं सांप्रदायिक सौहार्द का केंद्र रहा हूं। मेरे एक हिस्से पर मस्जिद है तो कुछ ही दूरी पर एक मंदिर भी है। सालों से रामलीला का हिस्सा रहा हूं, लेकिन मेरी राजनीतिक महत्ता को कम मत आंकेगा। मैं जेपी की ऐतिहासिक रैली और देश में इमरजेंसी लगने का गवाह रहा हूं और एक बार फिर से एक नए इतिहास का बड़ा हिस्सा बनने जा रहा हूं। पहचाना आपने मुझे? चलिए देता हूं खुद से ही खुद का परिचय। मैं हूं दिल्ली का रामलीला मैदान, जिसका सहारा देश के ज्यादातर नेताओं ने राजनीतिक बुलंदी पर पहुंचने के लिए लिया। आज मैं आपको बताऊंगा अपने राजनीतिक सफर की कहानी खुद की ही जुबानी, और हां, ये भी कि कैसे अरविंद केजरीवाल मेरी गोद से एक क्रांतिकारी से नेता बने थे। जहां तक मुझे याद है वो साल था 1977 का। जनता पार्टी की विजय रैली थी। जेपी आंदोलन चरम पर था। जेपी आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन ने तूल पकड़ा। धुंधली यादों में कहूं तो 1977 में इंदिरा गांधी की शर्मनाक हार हुई और जेपी के समर्थन वाली जनता पार्टी ने जीत हासिल की। जश्न के लिए नेताओं ने मुझे ही चुना। रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों से मशहूर हुआ नारा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है मेरे ही मैदान से गूंजा था। मैं इस बात का गवाह भी रहा जब 1975 में लोकनायक जयप्रकाश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यहीं से ललकारा। वो उसके अगले ही दिन देश को आपातकाल का सामना भी करना पड़ गया। वहीं अगर मैं अपनी ताजा यादें देखूं तो वो साल था 2011 का और महीना था शायद अगस्त। मेरी ही धरती पर अन्ना आंदोलन ने हुंकार भरी। जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और ये एक बड़ा आंदोलन बन गया। हर रोज हजारों लोग भी अन्ना की टोपी पहने मेरे यहाँ आते थे। वो इस आंदोलन का हिस्सा भी बने। और अगर मैं अपने दिमाग पर जोर डालूं तो अन्ना के अलावा कोई एक नाम लोगों की जुबान पर चढ़ा तो वो था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर मैगसेसे पुरस्कार जीतने तक के किस्से रामलीला मैदान पर माइक से चीखने लगे थे। लेकिन मेरे सामने अभी केजरीवाल का नेता बनना बाकी था। अन्ना आंदोलन ने यूपीए सरकार को हिलाकर रख दिया था, लेकिन आंदोलन खत्म होते ही केजरीवाल ने अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया। आसान भाषा में कहूं तो केजरीवाल अब नेता बन चुके थे और इस ऐतिहासिक पल का गवाह मैं बना। सीएम बनने के बाद उन्होंने शपथ के लिए मुझे ही चुना था। मेरे ही मन से उन्होंने दिल्ली वासियों की सेवा करने का वादा किया था। तो अब इतने लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने मेरे नाम पर मुहर लगा दी। रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। वैसे मेरे ही मैदान पर उड़ते हुए एक अखबार के पन्ने को जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे खबर लगी कि इस बार मेरी जमीन पर इस इतिहास को बनता देखने के लिए करीब 30,000 लोग मौजूद होंगे। और इससे मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा सफर और भी लंबा है और मुझे न जाने कितने सारे और आंदोलन और कई सारी नई सरकारों को देखना है। वैसे आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, यानी कि दिल्ली के रामलीला मैदान के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।